हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 137B, जो कि 20 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 19, जिसका नाम है अब्दुल इन दी गार्डन। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी सेक्शन है आप उसे मेंशन करेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए कि एक पौधे के विभिन्न भाग कौन से होते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। एक पौधे में फूल होता है, पत्ती होती है, तना होता है और जड़ होता है। ठीक है, जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। तो आइए आज हम जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो इस वर्कशीट में हम अलग अलग प्रकार की जड़ों के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न है कि पौधों या पेड़ों की जड़ों से संबंधित एक अनुच्छेद आपको नीचे दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इसे पूरा कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों देखो, हमें करना क्या है, ये संकेत शब्द हैं, इनको खाली स्थान में लिखना है। अब ये शब्द कौन कौन से हैं? पानी, मजबूती, रंगों, छोटी, बड़ी, भागों, दो, भोजन, खाने। ठीक है, तो इन सभी को हमें लिखना है। जड़ें पौधों को डैश प्रदान करती हैं। तो जड़ें पौधों को क्या प्रदान करती हैं? मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, तो पहले वाले ब्लैंक में आएगा मजबूती। ये ज़मीन से डैश सोखकर उसे पौधे के अन्य डैश तक पहुंचाती हैं। तो दूसरे में आ जाएगा पानी, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं? ज़मीन से पानी सोखती हैं और उसके बाद ये पौधों के अलग अलग भागों तक इस पानी को पहुंचाती हैं। तो तीसरे वाले ब्लैंक में बच्चों क्या आएगा? भागों। ठीक है, उसके बाद है कि तभी पत्तियां पौधे के लिए डैश तैयार कर पाती हैं। तो पत्तियां जो पौधे हैं उनके लिए क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। तो चौथे ब्लैंक में आ जाएगा भोजन। जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं, डैश और डैश। तो जड़ें बच्चों दो प्रकार की होती हैं, उनके कई आकार होते हैं, वो छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। ठीक है, तो पांचवे में और छठे में आप क्या लिखेंगे? छोटी और बड़ी। ठीक है, तो पांचवे में आप लिखेंगे छोटी और छठे में आप लिखेंगे बड़ी। जड़ें विभिन्न डैश की होती हैं। तो जो जड़ें हैं वो विभिन्न रंगों की होती हैं। ठीक है, यानी सातवें में आ जाएगा रंगों। ठीक है, रंगों की होती हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद या कुछ भूरे रंग की। कुछ पौधों की जड़ें डैश योग्य होती हैं, यानी कुछ पौधे ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें खाने योग्य होती हैं। तो आप आठवें वाले ब्लैंक में लिखेंगे खाने योग्य। जड़ें डैश प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। तो नौवें वाले ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? दो। ठीक है, यानी जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक है मूसला जड़ें और दूसरी हैं रेशेदार जड़ें। चलो हम आगे देखते हैं। बच्चों, पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ जिसको इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं और दूसरा है रेशेदार जड़ जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं। मूसला जड़ एक मुख्य जड़ से बनी होती है जो तने की नींव से उगती है। इसी मुख्य जड़ से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं, ये पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को जमा करती हैं। तो मूसलाधार में बच्चों मूसला जड़ में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक मेन हिस्सा है जड़ का और इसके साथ साथ और बहुत सारी ब्रांचेस के रूप में जो जड़ें हैं वो निकली हुई होती हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल हम कौन कौन से ले सकते हैं? देखो अभी मैं बताती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं, अब हमने ये भी देखा कि जो पत्तियाँ हैं वो भोजन को बनाती हैं, इस वजह से ये जड़ें मोटी होती हैं और खाई भी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मूली है, गाजर है। ठीक है, और रेशेदार जड़ में क्या होता है कि नींव से पतली रेशे
जड़ों का एक समूह होती हैं। ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल हम कौन कौन, देखो इस जड़ को देखो, अगर आप किसी पौधों को उखाड़ते हैं और उसमें बहुत पतली पतली सी इस तरह की अगर आपको जड़ें दिखेंगी तो वो कहलाएंगी रेशेदार जड़ यानी कि फाइब्रस रूट। ठीक है। अब हमें प्रश्न दे रखा है एक कि आपको कुछ पेड़ पौधों के चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं, इनकी जड़ों की पहचान कर तालिका में भरिए। तो हमें यहाँ पे क्या है, पौधों का चित्र दे रखा है, यहाँ पे हमें इस पौधे का नाम लिखना है और यहाँ पे हमें जड़ का प्रकार बताना है। ठीक है, यानी जो 2 प्रकार की जड़ें हैं उनमें से ये जड़ कौन से प्रकार की हैं। तो चलिए इन सभी के हम उत्तर एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो पहला पौधा है ये है मूली का पौधा, दूसरा है बाजरे का पौधा, तीसरा है प्याज का पौधा, चौथा आम का पौधा, पांचवा है गेंदे का पौधा और छठा है शलजम का पौधा। अब अगर हम जड़ों की बात करें तो पहले पौधे में मूसला जड़ें हैं, दूसरे में रेशेदार जड़ें हैं, तीसरे में फिर से मूसला जड़ें हैं। मैंने सिर्फ मुंह लिखा है, आप नाम पूरा यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और चौथे में है रेशेदार जड़ें, आप उसका भी नाम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पांचवे में है रेशेदार जड़ें और छठे में है मूसला जड़ें। ठीक है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें कहा है कि दोनों प्रकार की जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने टीचर के साथ उसे साझा कीजिए। तो आपको करना क्या, एक फ्लैश कार्ड होता है कुछ इस साइज़ का, मोटा सा गत्ता है जिस पे आपको इस दोनों प्रकार की जड़ों के चित्र आप दिखा सकते हैं और साथ में नाम लिख देंगे और फिर इनके पिक्चर्स आप अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ अलग अलग पेड़ों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी EVS की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।